अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हर साल जब भी ईद उल अज़हा करीब आती है, भारत में भौचाल सा आ जाता है, क्योंकि मुसलमान कुर्बानी के लिए बकरों और गाय को ज़िबह करते हैं, जो कि हिंदू तबके के लिए काबिल कबूल नहीं होता। फ्रेंड्स, ये बात तो तकरीबन आम हो चुकी है कि हिंदुइज्म में भी गाय का गोश्त खाने की ममानियत नहीं है, लेकिन कुछ इंतहा पसंद हिंदू अपनी सियासत चमकाने के लिए और मुसलमानों पर जुल्म करने के लिए इसे हराम करार देते हैं। फ्रेंड्स, यही वजह है कि भारत में बसने वाले हिंदुओं का पढ़ा लिखा तबका आज भी हर तरह का गोश्त खाता है, जिसमें अदाकारा काजोल भी शामिल हैं। आइए उनकी ये वीडियो देखिए, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। Come here. Explain what that was, because everybody wants to know. That's the beef pepper water with dry lentils and dry beef. Okay. And we're going to cut his hands off after this. फ्रेंड्स, आपने काजोल की वीडियो देखी जिसमें वो एक शख्स से पूछ रही हैं कि हमने क्या खाया है, जिस पर वो शख्स जवाब देता है कि हमने बीफ खाया है, यानी कि बड़ा गोश्त। इस वीडियो को लेकर काजोल पर भी हिंदुस्तान में बहुत तनकीद की गई, जबकि साथ साथ इस्लाम दुश्मन अनासर ने इस्लाम के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। इसी तनाजुर में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से भी एक सवाल पूछा गया। सवाल करने वाले शख्स ने कहा कि आप लोग यानी मुसलमान सिर्फ जबान का सौदा बढ़ाने के लिए मासूम जानवरों का कत्ल क्यों करते हैं? फ्रेंड्स, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब जानने से पहले हमारा चैनल दीन दुनिया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। It is not compulsory in Islam that you should have non-veg food. It's not compulsory. But since Allah says in the Quran and gives permission for a person to have non-veg food, in Surah Ma'idah chapter number 5 verse number 1 it says that eat of the four-footed animals which have been made lawful for you. It's mentioned Surah Nahl chapter 16 verse number 5 that you can eat the meat of the cattle. It's mentioned Surah Mu'minun chapter 23 verse number 21 that in the cattle we give you a drink which is good for the humankind, and of the meat you can eat. So when Almighty God gives you permission to eat the meat of the lawful animals. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल का जवाब देते हुए सबसे पहले कुरान मजीद का हवाला दिया। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला फरमाता है सूरह माइदा आयत नंबर 1 में, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, इन 4 जानवरों का गोश्त खा सकते हैं जिनकी हमने इजाजत दी है। अल्लाह ताला सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में फरमाते हैं कि आप जानवरों का गोश्त खा सकते हैं। इसी तरह एक सूरह जिसका नाम सूरह मोमिनून की आयत नंबर 21 में भी कहा गया है कि जानवरों में से दूध मिलता है, गर्मी और गोश्त मिलता है, आप उनका गोश्त खा सकते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला हमें इजाज़त देते हैं तो हमें क्यों नहीं ये खाना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने साइंस का हवाला देते हुए कहा, हमारे जिस्म को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। साइंस के मुताबिक प्रोटीन के कुछ ऐसे अज्जा होते हैं जो सिर्फ गोश्त में पाए जाते हैं। ये प्रोटीन किसी सब्जी में नहीं मिलते, इसलिए प्रोटीन की मिकदार गोश्त को खाए बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। आज की साइंस ये कहती है कि गोश्त में प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं और इससे सेहत अच्छी बनती है। If you see the set of teeth of the herbivorous animals, the cow, the goat, the sheep, they have got flat set of teeth. They only have vegetables, they don't have flesh food. If we analyze the set of teeth of the carnivorous animals, the tiger, the leopard, the lion, they have got pointed set of teeth. They have canine set of teeth. They only have flesh, they don't touch vegetables. If you analyze the set of teeth of the human beings, if you go in the mirror and see, we human beings, we have got flat teeth as well as pointed teeth. ऐसे जानवर जो घासखोर होते हैं, भेड़, बकरी और गाय, उनके दांत सीधे होते हैं, जबकि ऐसे जानवर जो गोश्त खाते हैं उनके दांत नोकीले होते हैं, ये घास फूस खा ही नहीं सकते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाले को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप शीशे में देखें तो आपको नजर आएगा कि आपके दांत नोकीले भी हैं और सीधे भी, जिसका मतलब है कि आप सब्जियों और घास फूस के साथ साथ गोश्त भी खा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर अल्लाह ताला चाहते कि हम गोश्त ना खाएं तो वो हमें नोकीले दांत क्यों देते। साइंस बताती है कि घास फूस खाने वाले जानवर सिर्फ घास वगैरह को ही हजम कर सकते हैं, जबकि गोश्त को हजम कर ही नहीं सकते। नोकीले दांत रखने वाले जानवर सिर्फ गोश्त को ही हजम कर सकते हैं। इसी तरह इंसान के मैदा दोनों तरह की चीजें हजम कर सकता है, गोश्त हो या फिर सब्जियां वगैरह। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर अल्लाह ताला चाहते कि हम सिर्फ भाजी पाओ यानी सब्जियां वगैरह खाएं तो उसने हमें गोश्त हजम करने का सिस्टम क्यों दिया है। साइंसी तौर पर अल्लाह ताला ने हमारा जिस्म ऐसा बनाया है कि हम गोश्त और सब्जियां दोनों खा सकते हैं।
डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बात बढ़ाते हुए फरमाया कि बहुत से हिंदुओं को यह गलत फहमी है कि हिंदुइज्म में गोश्त खाना हराम है। डॉक्टर साहब ने सवाल करने वाले को मुखातिब करते हुए फरमाया कि आपकी हिंदू मजहब ही की किताबों में लिखा है कि आप हर तरह का गोश्त खा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने हिंदुओं की किताब महाभारत का हवाला देते हुए कहा कि जिसमें कहा गया है कि अगर आप खाने वाली चीजों को खाते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते। इसी तरह एक हवाला देते हुए बताया गया, आपकी किताबों में लिखा है कि अगर आप पूजा के लिए किसी जानवर का कत्ल करते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब आपको कैसा लगा है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।